नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन है। आज पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिखरते विपक्ष के लिए तेजस्वी यादव ने थोड़ी उम्मीद जगाई है। बीते 20 सालों में पहली बार आरजेडी ने नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश सरकार बहुमत साबित करेगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने विधायकों की लामबंदी की है, राजनीतिक गलियारों में रोमांच बढ़ गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू की मीटिंग में कुछ विधायकों की दूरी ने नीतीश कुमार के माथे पर परेशानी का बल ला दिया है। बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। नीतीश अपने पास 128 विधायक होने का दावा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद से ही तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में खेला होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ही अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। दोनों दल जीतन राम मांझी पर डोरे डाल रहे हैं। महागठबंधन ने तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने की पेशकश भी कर दी है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास 79 विधायक है। वहीं 78 विधायकों के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक है। सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई और सीपीआई-एम के पास 2-2 विधायक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पास 4 विधायक है और एआईएमआईएम के एक और निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक का समर्थन जेडीयू को हासिल है, लेकिन विधायकों की नाराजगी ने सर्दी में बिहार के सियासत को गरमा दिया। और ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या बिहार में वाकई खेला होगा? किसकी होगी जय, किसको रहेगा भय? फ्लोर टेस्ट से पहले घमासान मचा हुआ है। किसको नफा और किसको नुकसान? नंबर पर आर पार क्या बिहार में बचेगी नीतीश सरकार? नीतीश का शक्ति परीक्षण, क्या तेजस्वी बिगाड़ेंगे समीकरण? फ्लोर टेस्ट कौन बेस्ट? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद है और उन सभी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मनोज लाल दास मनु जी, जो कि जेडीयू के नेता है, अरविंद कुमार जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आदेश भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अमिताभ कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि शाहनवाज हुसैन और मृत्युंजय तिवारी ने क्या बयान दिया है। हमारी जो संख्या है वो जितनी है एनडीए की उससे भी बढ़ने वाली है और राजद कितना भी हंगामा कर ले कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से विधायकों को पकड़ पकड़ कर राजद के लोग रख रहे हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज की सुबह की ये पहली किरण ये बता रही है कि बिहार में कोई भी जंगल राज आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से ये सरकार पूरी तरह से फ्लोर पर भी अपना बहुमत साबित कर देगी और जितने भी तमाशे बनाने की कोशिश की गई है वो तमाशे धरे के धरे रह जाएंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है।
तो देखिए, आज बिहार में शक्ति परीक्षण का दिन है। आज वो दिन है जब 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ तो ले चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, सरकार बचा पाएंगे? 2000 का वो दौर आपको याद होगा। हालांकि तब मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिशें थी, हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार उस पद को बचाने की जद्दोजहद जारी है। अब ऐसे में देखिए, सबसे अहम चीज है ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन लालटेन चल रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मनोज कुमार जी। आज देखिए, कहा जाए तो नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा का दिन है। सरकार में रहते हुए भी ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के पाले में सेंधमारी कर दी है आरजेडी ने? देखिए, कहीं कोई सेंधमारी नहीं की है, न हमने किसी के साथ सेंधमारी की है, न उन्होंने हमारे साथ सेंधमारी की है। हाँ, मीडिया में आने के लिए तरह तरह के बयानबाजी चल रही है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने विधायकों के साथ, अपने एनडीए के तमाम विधायकों को एकजुट करने में जरूर लगे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ हमारे विधायकों की कुछ बातचीत हो, लेकिन कोई आदमी, कोई विधायक जो है, सारे विधायक आज पहुंच गए और एक विधायक वो भी रास्ते में है, वो भी आ जाएंगे। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कौन विधायक आ रहे हैं, कौन विधायक आए, कौन विधायक नहीं आए। सभी बात हम लोगों को बताते चले, ऐसी बात नहीं है। हम पूरा कंसल्टेड है और कोई खेला हम नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जो भी व्यक्ति खेला करने को सोच रहा है, उसी के साथ खेला हो जाएगा, इतना जरूर आप विश्वास रखिए। हम पूरी तरह से कुछ देर के बाद दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे। फ्लोर टेस्ट तो जीतेंगे ही, और इनके खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ जो हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। बस कुछ पल का आप इंतजार कर ले। हमारी जो संख्या है वह इंटैक्ट है और सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, सरकार को खतरा नहीं। आदेश भारद्वाज जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आदेश जी, जिस तरह से आरजेडी उत्साहित नजर आ रही है, आप भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार ये देखिए, ऐसा हो रहा है कि जेडीयू के खेमे में टेंशन नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि खेला तो होगा। तो क्या लगता है, ये उत्साह जो है, ये फ्लोर टेस्ट के बाद भी नजर आएगा? चारू जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए। आज कहीं ना कहीं संविधान पे कुठारघात हो रहा है और ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव, जनरल चुनाव हुआ था 2020 में, कॉन्फिडेंट है बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। सुधांशु शेखर, हरलाखी विधायक। आगे से देश में उनको चाणक्य कहने लगा। आज तक तो इस तरह की, जब भी किसी ने कोई षड्यंत्र रचे, उनकी निंदा की जाती थी। लेकिन कुछ समय से जो है, इस तरह के मैंडेट को, सरकारों को गिराने को, एमएलए को तोड़ने को, एमएलए को प्रलोभन देके, प्रताड़ित करके, ईडी सीबीआई से डरा के सत्य हासिल करने को लोग चाणक्य कहने लगे। ये देश का दुर्भाग्य है जो है। आज से पहले गलत तरीके से व्याख्या करने का आरोप लगेगा। आपने गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर दी। माननीय स्पीकर के खिलाफ जो ही अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन होगा, उनको चेयर छोड़ना है। डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन जो जिस तरीके से कल आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा कह रहे थे, नियम कानून का हवाला दे रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ, वही कानून का हवाला। उन्होंने आधा ज्ञान दिया। नेबान रेबिया एंड अनदर वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स ऑन 13 जुलाई शहादत भी दी, लेकिन देश को और संविधान को पहले रखा। आज देश को, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है, किस तरह से मत पत्रों के ऊपर टेम्परिंग की, उल्टा सीधा लिख के उनको कैंसिल किया जो है। लेकिन जिनका दायित्व था फेयर इलेक्शन कराने का, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें,
तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या वो मजबूरी थी कि इनके कौन लोग उनके हाथों में ऐसी बेड़ियां डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देख के भी अनदेखा कर देता है? उसके बाद लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। क्या वो मजबूरियां हैं कि हाई कोर्ट के जज भी देख के अनदेखी कर देते हैं? तो ये कौन षड्यंत्र इस तरह से रच रहा है, कौन वो ताकते हैं, ये लोगों मैं को जवाब शायद ले लेती हूँ, समझ मैं में आ जवाब गया ले लेती हूँ। अरविंद जी देखिए, आदेश जी कह रहे हैं आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के तहत ही आप लोग ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहले आपके साथ तो थे नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद चले गए थे आरजेडी के साथ, उसके बाद वापस आपके साथ आ गए। ये ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन लालटेन हो गया है इस वक्त बिहार में, और आज तो शक्ति परीक्षण का दिन है। बोल रहे हैं कांग्रेस के, मैं उनका जवाब दे दूंगा। जो संविधान की कसम खाते हैं कि हम अक्षुण्ण मर्यादा रखेंगे और अरबों खरबों का घोटाले कर लेते हैं, अरबों खरब की प्रॉपर्टी अरब कर लेते हैं, 12 साल का बच्चा 50-50 प्लॉट का मालिक हो जाता है, शर्म नहीं आती है कहते हुए? कम से कम अगर संविधान की मर्यादा रखनी है तो संविधान के तहत जो आप कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, उसकी मर्यादा रखिए और जनता के बीच जाइए, मीडिया के सामने गरज के साथ बोलिए कि हमने इसकी मर्यादा रखी। जब आप घोटाले का अंबार लगा देते हैं और जब ईडी और सीबीआई काम करती है तो कलेजा फटने लगता है। एक गरीब बेचारा जिस किसी तरह अगर 4 कट्ठे 10 कट्ठे के जमीन खरीदार, उसकी जमीन आप लिखवा लेते हैं, उस समय नहीं लगता है कि सीडी और ईडीआई आएगा? उसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज सीबीआई और ईडी आपके घर में पूछताछ कर रही है तो संविधान खतरे में है। ये देश देख रही है, जनता देख रही है। बहुत दिन मूर्ख बनाकर शासन नहीं चला सकते थे, इसीलिए जनता आपको नकार दिया और जनता आपको हाशिए पे ला दिया। और फिर जिस तंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि जनता आने वाले दिन में भी कहीं भी, आप अपने कर्मों से जनता के दिल जीत सकते हैं। जनता के लिए लड़िए, जनता के लिए काम कीजिए, जनता आपको बैठा देगी। कहाँ दिक्कत है? आज जनता के लिए अंत्योदय की योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति का कैसे उदय हो, इस पर काम कर रही है। तो आज कहा जा रहा है इस देश में एक बच्चा भी कहता है कि मोदी है तो गारंटी है। ये आप नहीं कह रहे हैं, आप तो भ्रम फैला रहे हैं उन लोगों के बीच में। अगर उनके विश्वास है, मैं अमिताभ ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं दूसरे चीज आपका भी 1 सेकंड में जवाब देता हूँ। और रही आज की फ्लोर टेस्ट का, तो 2 भागों में विभक्त है। पहला, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो स्पीकर को तो छोड़ देना चाहिए। अगर लाज शर्म है तो मैं विनती जोड़ता हूं कि आप कम से कम संविधान की मर्यादा रखिए और अपने पद से छोड़ दीजिए, जो डिप्टी स्पीकर है निभाएंगे। दूसरी चीज, बहुमत साबित करने के लिए, तो बहुमत इन लोग के बल पर नहीं है, जनता के बल पर है। थोड़ा सा इधर उधर नीतीश जी हो आए थे तो इनके मन में एक बड़ा लड्डू फूटा था, लेकिन देखिए सच्चाई बहुत दिन तक नहीं रहती है। जो स्वाभाविक अलायंस था भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच, आज वो स्वाभाविक अलायंस पुनः वापस आ गया है। और लेकिन देखिए, लेकिन सुनिए अरविंद जी, ये आप भी मानेंगे जिनके साथ आप मिलकर आज सरकार बना रहे हैं, जिनके साथ मिलकर सरकार चल रही है, पहले उनके साथ थी लेकिन वो पलट गए थे, तो आप इसमें आरजेडी को या फिर विपक्षी पार्टियों को तो दोष नहीं दे सकते थे। मैं लौटूंगी आपके पास। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, ये स्थिति जो हम आज देख रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए कितनी आसानी से बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो सरकार थी, जो चलनी चाहिए थी, उसी के हिसाब से चल रहा था, आरजेडी बीच में आ गई। लेकिन ऐसे आरजेडी को दोष देना तो सही नहीं है। आज के फ्लोर टेस्ट की अगर बात कर ले तो क्या लगता है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने इतनी टेंशन दे दी है कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कहा जा रहा है उन्हीं के यहाँ पर सेंधमारी कर दी। नीतीश टेंशन में है और तेजस्वी यादव तो क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, वो टेंशन नहीं है, मुझे लगता है वो ठीक है। वो कई बातें की जा रही हैं कि मार्जिन बहुत कम है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद हो सकता है। अभी तक जो परिस्थितियां हैं और जो खबरें आ रही हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि खेला होगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, आप 12 तारीख का इंतजार करिए। तेजस्वी यादव बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इतने तो नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे आश्वस्त। अच्छा, वो हम लगातार हम लोग 3-4 दिन से नजर रखे हुए हैं
खबरों पे देखिए जो स्रोत जो होते हैं अगर वो कंफर्म कर रहे होते हैं ऐसा माना जा सकता है। कुछ लोग इनके विधायक जो थे वो मीटिंग में नहीं आए थे, 5 विधायक, उसकी वजह को लेकर के चर्चाएं की गई। लेकिन देखिए जो जीतने वाला दल है, जो सरकार बनाने वाला दल है, जो सत्ता के साथ जाने वाला व्यक्ति है, उसमें कोई इधर उधर होने की गुंजाइश बहुत कम होती, क्योंकि वो काफी कंफर्म है। नीतीश बाबू भी बड़े खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से तेजस्वी जी तो अभी सीख रहे हैं टेक्निक्स से, काफी कुछ सीखे हैं, लेकिन नीतीश बाबू बड़े खिलाड़ी हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। जो सबसे कम विधायक रहते हुए भी हमेशा मुख्यमंत्री बने रहने की क्षमता हासिल कर सकता है, तो उनको भरोसा रखना होगा। मुझे परिस्थितियां जो बता रही हैं कि ऐसा गड़बड़ नहीं है और सारा कुछ तय हो चुका है। विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से अवध चौधरी जी साहब जो है शुरुआत तो करेंगे, कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, मुझे लगता है कि उन्हें हटना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार जब विजय कुमार सिन्हा थे तो भाजपा के, वो भी हटने से मना कर रहे थे अध्यक्ष पद से, लेकिन उन्होंने सदन में आते ही अपना इस्तीफा दिया था। आज भी कुछ वैसा दृश्य दिखेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। देखते हैं कि क्या होता है। मनोज जी, आज लगता है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि ये तो जनता ने ही चुनी थी सरकार और उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार पास हो जाएंगे, कितने आश्वस्त हैं आप आज के लिए? क्योंकि देखिए बीच में कहा जा रहा था कि विधायक थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। देखिए चारुल जी, कल भी मैंने आपको कहा था आप ही के चैनल पर कि हमारे विधायक कहीं इधर उधर नहीं हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं और सब लोग पहुंच गए। कुछ रात में पहुंच गए, कुछ सुबह में पहुंच गए, और जो एक है वो भी रास्ते में है। तो इसीलिए हम 100% जो है वह एकदम शांत है। हमें किसी से कोई खेला फेला की भी जरूरत नहीं है। हम किसी को ना तोड़ने जा रहे हैं। ये विधायकों के गरिमा की बात है। लोग कुछ बोल रहे हो उस पर हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। हम अपने विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे नेता उनके संपर्क में हैं। विधायकों की गरिमा की बात होती है तो फिर विधायकों को इधर उधर क्यों भेजा जाता है? उनकी गरिमा अगर उतनी है, उतना है, तो फिर उन्हें एक ही जगह रखेंगे जो एक बस में बिठा के इधर भेज दिया, एक बस में बिठा के उधर भेज दिया। ये सब क्या चलता रहता है फिर? नहीं, मेरे यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है। न एनडीए में जो भी शामिल है उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम के समाप्ति के बाद वो आए। हमारे यहाँ भी सारे लोग थे, सभी लोग एक साथ हैं। कोई बस बूस की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी लोग अपने गाड़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे यहाँ किसी विधायक के परिजन ने कोई आरोप भी नहीं लगाया, कोई कंप्लेन भी नहीं किया है कि उनके भाई को कोई किडनैप करके रख लिया हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम 100% नहीं, टोटल के टोटल आश्वस्त है और हम स्पीकर के। मैं आदेश जी से जवाब ले लेती हूँ। आदेश जी, जितनी आश्वस्त नजर आ रही है जेडीयू और बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर, लगता है कि आज उतना ही आश्वासन जो है फ्लोर पर नजर आने वाला है? आदेश जी की अभी आवाज नहीं आ पा रही है। ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तस्वीरें लगातार आने लगी हैं। अब देखिए बिहार विधानसभा से, और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं बिहार विधानसभा, क्योंकि ये वो वक्त है, क्योंकि 11 बजे से सत्र की शुरुआत होनी है और आज नीतीश कुमार के लिए शक्ति परीक्षण का दिन। फ्लोर टेस्ट में आज नीतीश कुमार पास होंगे या फिर तेजस्वी यादव जिस तरह कह रहे हैं कि खेला होगा, क्या वाकई खेला हो पाएगा? क्या चाचा के खेल में भतीजा खेला कर पाएगा?
नीतीश कुमार सभी का अभिवादन करते हुए। खेला उनका खत्म हो गया। आज देखिए सदन में बिहार का आज बोलिए बेहद खास दिन है, बेहद खास, बेहद अहम शक्ति परीक्षण का दिन। लेकिन आरजेडी का उत्साह कुछ और ही बता रहा है। क्या आपको याद होगा, 1 महीने पहले गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि आरजेडी ने चक्रव्यूह रच दिया है। क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं? 11 बजे से देखिए सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अपना चैनल न्यूज इंडिया दिखा रहा है। बिहार में आज का दिन बहुत खास। नौवीं बार शपथ ले चुके हैं और आज शक्ति परीक्षण है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, आदेश जी हैं, अमिताभ जी हैं। आदेश जी, देखिए अभी भी विपक्ष जो है वो उत्साहित नजर आ रहा है। इस उत्साह का कारण क्या है? अब भी ये कह रहे हैं कि अंदर जाकर खेला होगा। देखिए, टेलीविजन के डिबेट पे तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट हो रहा है। अभी थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगा, जो है सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो सबको मालूम है कि बेमेल शादी मोदी जी जबरदस्ती किस तरह से की है। उन्होंने जो है, जब विधानसभा का चुनाव था तो नीतीश कुमार जी के बारे में यही कहा था कि उनके डीएनए में खोट है। किस तरह से लोगों को लुभावने के लिए किस तरह से नारे दिए गए थे। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, कितने लाख करोड़, लेकिन एक भी करोड़ नजर नहीं आया। सरकार हालांकि उनकी बन गई थी जिस तरह से बनी, जो है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो है दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अरविंद कुमार जी, आदेश जी कह रहे हैं दोहरा चरित्र है आपका जी। तो ये देश का संविधान है कि 12 साल के बच्चे के नाम पे कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती, अंडर गार्जियनशिप हो सकती है। मैं जवाब ले रही हूँ, आदेश जी मैं जवाब ले रही हूँ। तो ये देश को गुमराह ना करे। देश का संविधान है, संविधान के तहत 18 साल से पहले कोई व्यक्ति, कोई बच्चा माइनर होता है, उसके नाम पे सब चीजें नहीं चलती, जो है। अरविंद जी, देश को गुमराह कर रहे हैं क्या आप? आदेश जी ऐसा कह रहे हैं कि देश को गुमराह कर रहे हैं आप? मैं तो वही जवाब दे रहा था। कौन सा है? आपने क्वेश्चन कर रहे थे इनसे कि फ्लोर टेस्ट पर क्या हो गया, और देश को गुमराह में चले गए, कभी संविधान में चले लगते हैं। अरे कम से कम मुद्दों पे रहिए, जिस मुद्दों पे चर्चा होती है उसकी बात कीजिए। आज का मुद्दा है, अभी तक आप बोल रहे थे कि हम खरीद फरोख्त करेंगे, खेला करेंगे, अब क्या हो गया? इन पर तो जवाब दे दीजिए। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। जनता तो देख रही है जी। जनता आपकी बातों को सुन रही है। शर्म की अरविंद जी, जनता देख रही है कि आज किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से धमकियां दे रहा है। गाँव में जाके मुनादियां की जा रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसान आंदोलन में जाएगा, परिवार का कोई सदस्य किसान आंदोलन में जाएगा, तो उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। कम से कम कुछ बोल देना है बस। अरे कम से कम देख रहा है अरविंद जी, खूबसूरती को किस तरह से सड़कों को बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा अपनी पारी में। डिबेट को मत। आदेश जी ऐसे कैसे नहीं हो रही है? किस तरह से
अरे चारुल जी, आदेश जी, आदेश जी, आदेश जी, 26 सेक्टर में जाके आदेश जी, क्या ये हमारा मुद्दा है आज? आदेश जी, वहीं पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आदेश जी, क्या ये हमारा मुद्दा है आज? हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं। एक बार उनका जवाब तो ले लेने दीजिए सर। अरविंद सिंह जी सीधा मेरे पर सवाल कर रहे थे, मैं उस संविधान की बात बता रहा था, वो संविधान के लिए कह रहे थे। अरे संविधान देश में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन गाँव में मुनादी कराई जा रही है। आदेश जी, आदेश जी, आदेश जी, प्लीज प्लीज अरविंद जी को जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए अरविंद जी को। जी अरविंद जी, देखिए चारुल जी, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है जो दिखना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। अगर जनता के हितों के काम करेंगे गठबंधन, तो जनता इनको सर पे रखेगी। कहाँ न भारतीय जनता पार्टी रहेगी, न जदयू रहेगी, न कोई पार्टी नहीं रहेगी। आज जनता ने आपको इसलिए नकार कर दिया कि आपने जो खेल खेला है इस देश में, 70 वर्षों का इतिहास है, तो आज जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है, यहाँ भी इनको पता चल जाएगा कि किनके खरीद फरोख्त ये विधायकों को तोड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे अलायंस है, जदयू अलायंस है, हम लोग जोड़ते हैं। तोड़ने का काम, खरीदने का काम नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम स्वतंत्र जो लोकतंत्र है उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखे, यही सबसे बड़ी चीज होगी। और अगर बिहार में खेला खेलना होता ना, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो खेले के पीछे नहीं जाती है। हम 24/7 जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के नब्ज को समझते हैं और जनता के लिए काम करेंगे तो मुझे आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। नहीं, लेकिन एक महीने पहले गिरिराज सिंह कह रहे थे कि लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं नीतीश कुमार और इसलिए अब खेला हो जाएगा। फिर अब गिरिराज सिंह के इस बयान को अगर देखा जाए तो क्या वाकई में फंस चुके हैं? क्योंकि आप ही के पार्टी के, तो सर आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, चारुल सर, चारुल जी चारुल जी, देखिए जो स्वाभाविक मैंडेट था, किन्हीं कारणों से ये सफल हो गए थे सरकार बनाने में। क्योंकि इनका एक ही ध्येय था कि सरकार बन जाएंगे तो हमारा दारू माफिया, बालू माफिया, बड़े बड़े धन्ना सेठ, हम इतने धन अर्जन करेंगे कि अगले चुनाव में लगाए। दूसरा कोई बिहार के विकास इनका एजेंडा नहीं था। ठीक है, नीतीश जी किन्हीं कारणों से वो चले गए थे, सरकार बन गई थी, लेकिन इतने दिनों में बिहार में जो खेल हुआ और सारे मीडिया, सारे आवाम ने देखा कि बिहार में किस तरह बढ़ गई थी रंगदारी और किस तरह क्राइम बढ़ गया था और दारू और बालू का खेल हो रहा था। लेकिन जब हम आए, दुरुस्त आए, आज हमारा जो स्वाभाविक अलायंस था, जनता ने जो हमें मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी जदयू का साथ में मैंडेट दिया था, हम लोग साथ हैं और कृत संकल्प है कि आने वाला समय में 25 में चुनाव है, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा, अगर हमारा काम रहेगा तो हमारा काम बोलेगा। हम निश्चित नीतीश जी के जो अनुभव है उसका लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो समर्पण है देश के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति, और इस समर्पण की ही आज परीक्षा है। अमिताभ जी, मैं एक बार फिर से मैं लौटूंगी सर। अमिताभ जी, मेरा सवाल यही है, आज ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर टेंशन नजर आ रही है और तेजस्वी यादव अति उत्साहित नजर आ रहे हैं? जीतन राम मांझी, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है, बस गद्दी पर रहना चाहते हैं, उनका भी नंबर स्विच ऑफ नजर आ रहा था, वो भी सदन पहुंच चुके हैं। क्या वाकई कोई खेला आज हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश जी के चेहरे पर थोड़ा तनाव तो होगा, क्योंकि उन्हें साबित करना है और मार्जिन कम है। जीतन राम मांझी के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध बहुत तनावपूर्ण हैं, आज साथ बैठ भी गए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता रहता है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि बिल्कुल नहीं आने देंगे किसी को साथ में, कभी नहीं हम लोग को साथ में लाएंगे, नीतीश जी ने खुद घोषणा की कि सवाल ही नहीं उठता है कि हम जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जीतन राम मांझी के साथ तो जो अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, कुछ तो पहले की ही बात है। तो जीतन राम मांझी जी हालांकि गुस्से को पी गए थे और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं क्रोध तो था ही ना, वो तो है, वो बहुत स्पष्ट दिखता है। और
राजद ने भी बड़ी कोशिश की है जीतन राम मांझी को अपने साथ लाने की, और उनको बहुत बड़ा ऑफर दिया था, बाकायदा मुख्यमंत्री बनाने का जो था फौरी जानकारी अंदर खाने उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप आइए, आप मंत्री बन जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी ने जज कर लिया और उन्हें वक्त की हवा जो है के साथ उन्होंने जाने का प्रयास किया कि ये बहुत स्पष्ट है कि अगला चुनाव जो है लोग बहुत करीब है, उसमें भी वो एनडीए के साथ हैं। और एनडीए जो है तटस्थ अभी लहर चल रही है, राममय हो गया है, तो भाजपा भी राम के हथेली पे जो है देश में सत्ता पे सवार हो रही है, दिख भी रहा है। इसलिए व्यवहारिक जो चातुर्य है, बुद्धि है, उसके हिसाब से जीतन राम मांझी मुझे तो मतलब आशंका कम है, लेकिन नीतीश जी के मन में थोड़ा सा भय होगा, ऐसा ना हो। बिल्कुल, देखिए स्थिति ऐसी रही है और बयानों ने भी इसी ओर इशारा किया है। मैं जवाब मनोज जी से लेती हूँ। मनोज जी, देखिए आप दावा तो कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी आपके साथ हैं, लेकिन उनके पिछले बयान जो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, और अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी का नंबर नहीं मिलता है, और उससे पहले वो कहते हैं कि कोई सिद्धांत नहीं है इनका, ये सब जो स्थिति बनी हुई है, सर क्या लगता है आज मांझी का जो टर्न होगा वो किस तरफ करेगा? देखिए पारुल जी, राजनीति में बयानबाजी का कोई महत्व नहीं है। यहाँ अमिताभ जी बैठे हुए हैं, इनको ज्यादा अनुभव है। कांग्रेस की सर्वश्रेष्ठ नेत्री रही, प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को किन किन शब्दों से लालू प्रसाद यादव जी ने अपने समय 74 आंदोलन में 77 में किन किन भावों से उपाधि दी थी, तानाशाही, तो ये हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव जी आए कि नहीं आए, तो राजनीति में इस तरह की बात नहीं होती है। संसद के अंदर राजद के सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए किन किन शब्दों का नहीं प्रयोग किया था, तो राजनीति में ये नहीं आता है। लेकिन मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में बयानबाजी का कोई मतलब नहीं होता है, तो अभी तक अभी तक जो बयान आ रहे हैं कि आप लोग सरकार बना लेंगे, तो मतलब इन बातों को हम ना माने, इन बातों को स्वीकार ना करें, अगर कोई कहना हो सकता है, क्योंकि आप भी बयान ही दे रहे हैं अभी तक। तो नहीं, मैं चैनल पर ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि सभी राजनीतिक दल, हम हो या कोई हो, जनता के साथ जाकर अंतिम उनका रहता है सत्ता में शामिल होना, सत्ता को प्राप्ति करना, और सत्ता के प्राप्ति के लिए कोई भी काम होता है, इसको स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या आज के जमाने में मनोज जी, मुझे तो आज तक राजनीति के बारे में यही समझ आया कि आप लोगों का जो प्रमुख काम है वो जनता का हित करना है, लेकिन ये तो आप स्वीकार करके मुझे भी अचंभित कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का ही लालच है। क्या राजनीति का अर्थ आज समाज की सेवा नहीं है, जनता के हित नहीं है? आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए? तभी कर पाएंगे। ये आप जनता के लिए कर रहे हैं या फिर आपका अपना स्वार्थ है? ये इतना बड़ा बयान आप ऐसे दे रहे हैं? करने में क्या है? कुछ नहीं है। आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेला हो जाएगा, और 2 घंटे के बाद कुछ नहीं होगा, तो यही करके हंस के चल देंगे। तो इसलिए ये सब का कोई महत्व नहीं है, और ये केवल मीडिया में आने के लिए। तो अगर आप जेडीयू से आते हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, और आप अगर ये बयान दे रहे हैं कि सत्ता तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, तो आप तो ये नीतीश कुमार की बात को चरितार्थ करते हैं कि कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जनता के हित से कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने तक का लक्ष्य और सत्ता का ही लालच। जनता के बीच में विकास का कार्य कहाँ जनता के बीच? आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है कि आप लोगों को सत्ता तक पहुंचना है। जो जनता आपको वोट देती है, जो जनता आपको वोट देती है, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए बने हैं। जनता के हितों का कोई मतलब नहीं है।
तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक उस विकास का कैसे हम गंगा बहाएंगे। हम सत्ता में हैं तो आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है, जो 20 वर्ष पहले बिहार का स्थिति था। अभी तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे ना कि आप लोग लोकतंत्र के बारे में बात करिए, आप कानून के बारे में बात करिए, लेकिन आप खुद अपना बयान देखिए, कैसा बयान आप दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोटिव है कि आप सत्ता तक पहुंच जाए। इसीलिए आप आरजेडी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, जिन्हें आप 100 गालियां देते थे कि भ्रष्टाचारी है, इन्होंने बिहार को लूट के खा लिया, जंगल राज ले आई थी आरजेडी, उसके साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। फिर आपको लगता है कि सरकार में वापस आना है, चली ना जाए सरकार, तो आप वापस बीजेपी के पास आ जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं रहता है। आप बोल चुके हैं सर, तीर कमान से निकल चुका है। मैं आपके ही बयान पर अब आदेश जी का रिएक्शन लेती हूँ, मैं आपके बयान पर रिएक्शन लेती हूँ। सर मेरा नाम चारुल शर्मा है, सर मेरा नाम चारुल शर्मा है, मैं एक एक गेस्ट को इंडिविजुअली बता चुकी हूँ। चारुल जी मैं वही कर रहा हूँ। मैं भी अगर आपका नाम मनोज की जगह कुछ और बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये नाम मेरी पहचान है, इसे इज्जत से लीजिए सर। मैं वही कर रहा हूँ चारुल जी कि जो भी काम हो रहा है, आदमी कोई राजनीतिक दल की क्या मंसूबा होती है, हम जनता के हित के लिए काम कब करेंगे? नहीं, आप बोल चुके हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं सर। नहीं, अब मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ कि आप जनता के हित के लिए कर रहे हैं। आपका अपना स्वार्थ है कि सत्ता का लाभ आपको चाहिए, और आप बोल चुके हैं और मैं आपको पर्याप्त मौका दे चुकी हूँ। मैं आदेश जी अभी देखिए किस तरह से ये तमाम बातें आप पर आरोप लगा रहे थे, अभी ये खुद कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य होता है। चारुल जी, सच्चाई ये है कि बिहार के अंदर अच्छी सरकार चल रही थी, और ये ऐसी सरकार थी जिसने कई माइलस्टोन तय किए, और एक सबसे बड़ा माइलस्टोन था कि तेजस्वी जी ने और नीतीश जी ने मिलकर लाखों नियुक्ति पत्र बिहार के लोगों को दिए, जो प्रधानमंत्री जी को भी सीख लगी, और वो भी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र बांटने की बात करते हैं जो है, तो एक माइलस्टोन उन्होंने तय किया। लेकिन मैं आपको बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ, मनोज जी की बात मैं सुन नहीं पा रहा था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस प्रदेश के लिए बेहतर काम करने वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे की जमीन निकल गई। 23 जून 2000 मैं आदेश जी आपको शायद इनकी आवाज नहीं आई, इनका कहना है कि कुछ भी कर लीजिए, राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है। आपके रिएक्शन के साथ साथ मैं पहले एक बार अरविंद जी ये क्या कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने तक का लक्ष्य होता है। अब कहां गई आपकी वो नीतियां कि जनता के लिए काम करना है? अगर सत्ता का ही लालच है जेडीयू को, तो आप ऐसी पार्टी के साथ सरकार में आए हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने का शौक है। चारुल बहन, देखिए किसी भी चीज का दो पहलू होता है। मनोज जी जो बोल रहे थे, देखिए सत्ता, विश्व की सत्ता में राजनीति तो होती ही, और राजनीति करके लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता को अपने हिस्से में लेने की कोशिश करते हैं। ये पूरी दुनिया का नियम है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, चरित्र और विकास की राजनीति होती है ना, तो देश राज्य उस देश की उन्नति, इसमें कोई शक नहीं। आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक समय था जब 2 सांसद थे, एक समय था एक भी नहीं थे, दीनदयाल उपाध्याय। अरविंद जी, मुझे लगा था आप इस बयान की निंदा करेंगे, लेकिन आप तो अब क्योंकि मजबूरी है आपकी, सरकार साथ में है सर, मजबूरी है आपकी स्टैंड लेने का। सबसे पहले आप भी नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को भर भर कर गालियां देते थे, पानी पी पी कर लगातार आरोप लगाते थे, लेकिन फिलहाल माफ कीजिएगा, वक्त की कमी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बिहार में आज क्या होगा, नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण में क्या वो साबित कर पाएंगे अपना बहुमत? नजरें लगातार बनी हुई हैं, हर अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।